जागरूकता का मतलब है जागना। हम में से कितने जागे हुए हैं, कितने जागरूक हैं, आप खुद विचार करके देख लो। हम अभी आम तौर पर नहीं जागे हैं, अभी हम जागरूक नहीं हैं। इसीलिए जब हम शब्द धुन सुनने की कोशिश करते हैं तो हमें वो सब सुनाई देता है जो हमारे दिमाग की एक परिकल्पना है और कुछ नहीं। जो हम सारा दिन करते हैं, जो हम सारा दिन सोचते हैं, और जब हम आंखें बंद करके वो सब सुनना चाहते हैं जिसे कहा गया है सच्ची शब्द धुन, तो वो हमें सच्ची शब्द धुन नहीं सुनाई पड़ती। हमें सुनाई पड़ता है हमारे मन की कल्पना जो हमने बना रखी है, हमें वो सुनाई पड़ता है। हमें वो सुनाई नहीं पड़ता जो वाकई में सच है। जो वाकई में सच है यदि हमें समझ आ जाए तो हम इस रहस्य को जान लेंगे। अभी देखो, हमारा जो सबसे बड़ा सच है वो हमारे लिए शरीर है और कुछ तो नहीं। ये शरीर को हम सच समझे बैठे हैं। यदि हम जागरूक हो जाते, यदि हम में जागरूकता आ जाती या हम जाग गए होते तो अभी हम इस बात को इस तरह कहते कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर हैं ही नहीं। आप थोड़ा सा विचार करके देख लो, क्या हम शरीर हैं? यदि शरीर शाश्वत रहता तो हम शरीर रहते, लेकिन शरीर अन्य भौतिक पदार्थ हैं, जैसे वो शाश्वत नहीं है, उनका अंत हो जाता है, इस तरह शरीर का अंत हो जाता है, तो हम शरीर नहीं हैं। हमारे अंदर जो आत्मा बैठी हुई है वो शाश्वत है, वो सच्ची है। अब जो भौतिक पदार्थों की तरह जिस शरीर का नष्ट हो जाना पूरी तरह से सत्य है और हम इस असत्य को सत्य समझकर जिए जा रहे हैं, तो हम फिर कैसे जागरूक होंगे? सोचो, एक अवस्था ऐसे विचार करके देखो कि हम किशोर अवस्था से बड़े हुए, युवा अवस्था में आए, युवा अवस्था में ठहरे, फिर और आगे बढ़े, वृद्ध अवस्था में आ गए। ये अवस्था के बाद फिर हम इस शरीर का साथ छोड़ देते हैं, हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। और इसी तरह इस शरीर के साथ जो कुछ भी संबंध और जुड़े हुए हैं, जो हमारे माता पिता के रूप में हैं, भाई बहन के रूप में हैं, परिवार के रूप में हैं, कारोबार के रूप में हैं, वो सभी के सभी हमसे छूट जाते हैं। तो ये पूरी कल्पना हो गई ना। यदि जो जागरूक है वही उसका जीवन पूरी तरह से स्थिर है, पूरा जीवन उसका आनंदमय है। हम सद्गुरु के पास जाते हैं किस लिए? आप सोचो, हमें सद्गुरु नामदान देते हैं किस लिए? हमें नामदान इसलिए देते हैं कि वो हमें जागरूक बनाएं, हमें वो जगाते हैं। हम उनके पास सोए हुए जाते हैं। हम सोए हुए तो हैं यदि हम भौतिक पदार्थों में उलझे हुए हैं, और हम सद्गुरु के आगे कहते हैं कि हमें स्थायी आनंद दो। अभी जो हमारे पास आनंद है वो अस्थाई है। सुबह का आनंद शाम तक रफू चक्कर हो जाता है, शाम का आनंद रात्रि तक आते आते रफू चक्कर हो जाता है। दिमाग में इतने सारे शोर जो हो रहे हैं, ये हमें स्थायी आनंद कैसे दे सकते हैं? भाई, जिसके दिमाग में कोई कल्पना नहीं है, कोई सोच नहीं है, वो व्यक्ति जागरूक है। अब बताइए, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके दिमाग में कोई सोच ना हो? हर वक्त हमारे दिमाग में कोई ना कोई सोच चलती रहती है। अब एक छोटी सी कहानी समझ के देखो कि अपने आप को खुद ही इस पर आधारित करके देखो कि हम जन्म लिए, हमने आँख खोली, अपने परिवार को देखा और हम आगे बढ़े। हमने परिवार के साथ खेला, बड़े होने के बाद हमने अपना एक और परिवार बनाया और फिर उस परिवार का हमने लालन पालन भरण पोषण करा। फिर हम एक कदम और आगे चले और यहाँ से चले गए। अब क्या ये जो हमने किया या जो हम हिस्सा बने, ये एक जागरूकतापूर्ण जिंदगी थी? अगर ये जागरूकतापूर्ण जिंदगी थी तो जो सब लोग कर रहे हैं वही सब सच है। फिर तो सबको खुश और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए था। तो वो फिर लोग दुखी क्यों हैं? वो दुखी इसलिए हैं क्योंकि जो काम किया जा रहा है वो भी नींद की अवस्था में ही किया जा रहा है।
सोए हुए हैं फिर भी करते चले जा रहे हैं। अरे अपनी उपस्थिति का आभास हम में किसी को है ही नहीं कि भाई हमारी सच्ची स्थिति है क्या। हमारी सच्ची स्थिति ये है कि हम एक आत्मा है और हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, बस ये समझ लीजिए। और इसे ये शरीर रूपी वस्त्र मिला है। ठीक है भाई, दुनिया की माया इतनी प्रबल है कि हमें इस सच्चाई का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जब हम गुरु के साथ जुड़ गए, गुरु नाम का हमने पल्ला पकड़ लिया, तब तो फिर हमें समझ में आ जानी चाहिए। ये जागरूकता हमें जाग जाना चाहिए। हमें स्थायी आनंद की बाह पकड़नी चाहिए, स्थायी आनंद की। आप देख लो, इसीलिए हर व्यक्ति भयभीत है, हर व्यक्ति डरा हुआ है, हर व्यक्ति हर समय यही सोचता है उससे सब कुछ छीन न लिया जाए। अरे जो तुमसे छीन नहीं लिया जाएगा उसका तुम भय संकोच कर रहे हो, बेकार में कर रहे हो। अरे जागरूक बनो भाई, जागरूक बनो, जाग जाओ। लोग कहते हैं कि वो सिमरन करते हैं तो उनका ध्यान जो है वो दुनिया की ओर जाता है। तो आप समझो अभी आप सोए हुए हो, जागे नहीं। क्योंकि यदि हमारा ध्यान उस नाम के रंग में नहीं रंगा हुआ है तो फिर क्या हुआ, तुम सोए हुए हो और क्या है। अगर जगे हुए होते तो जब हम चलते हैं, हम खाते पीते हैं, दुनियावी काम धंधे करते हैं, उस समय जो हमारे दिमाग में संकल्प विकल्प आते हैं वो नहीं आने चाहिए। क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हम एक आत्मा हैं, एक शाश्वत आत्मा है। जैसे परमात्मा सत्य है इसी तरह ये आत्मा सत्य है। तो फिर हम बेकार के कर्म ना बनाते जो हम हर वक्त बनाते रहते हैं, हर क्षण बनाते रहते हैं। हमारी सोच हर वक्त एक कर्म बनाती है। अब समझो कितने कर्मों का भुगतान करोगे। अब कहा जाता है गुरु नाम का जाप करने से एक कर्मों का बोझा उतर जाता है। तो यदि दुनिया की इबादत ही करते रहे, दुनियादारी में ही उलझे रहे, दुनियादारी की ही सोच जिंदगी भर बनी रही, तो फिर जो तुम नाम की कमाई कर रहे हो इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। भाई सोई हुई अवस्था में आप नाम दोहराए जा रहे हो, नाम दोहराए जा रहे हो, रटे जा रहे हो, उससे क्या फायदा होगा। आप समझ के देखो, एक होता है थोड़ी देर के लिए भजन सिमरन करना, भक्ति करना। एक होता है कि आपने सारा दिन भक्ति की और सारा दिन आप दुनियावी काम धंधों में ही उलझे रहे। अपना जो मन है जरूर आप नाम जपते रहे, नाम जपते रहे, आपको आदत बन गई नाम जपने की, लेकिन ध्यान भी उन्हीं चीज़ों में लगा रहा। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आपने थोड़ी देर के लिए ही अपने आप को पूरी तरह से खाली किया, पूरी तरह से खाली किया और थोड़ी देर के लिए ही नाम की भजन बंदगी की। तो ये ज़्यादा आपके लिए पवित्र है, ये ज़्यादा आपके लिए प्रफुल्लित है, आनंद देने वाली है। क्यों? क्योंकि ये आपने इसलिए की है कि आप जागी हुई अवस्था में ये भक्ति की है, सोई हुई अवस्था में नहीं। इसीलिए तो देख लो हम इतनी भक्ति करते हैं और जब भी कोई हम पे मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो एकदम से हम घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी भक्ति का, गुरु का, परमात्मा का, नाम का सही से पल्ला थोड़ी पकड़ा है। सोए हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, सोचते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। नहीं, हमने विपरीत दिशा अपना रखी है। जाना चाहते हैं मंजिल पर, अपना रखिए विपरीत दिशा। अपने आप को खाली करने का मतलब है पूरी तरह से अपने आप को भूल जाना। अब ये अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है। ये सिर्फ जागरूकता की अवस्था में ही, सिर्फ जागरूकता की अवस्था में ही पाई जा सकती है। सोच के देखो, सोच के देखो, जिसे हम शब्द धुन सोच कर खुश हो रहे हैं कि हमें ये सुनाई दे रही है, वो केवल और केवल हमारी मन की सोच है, इससे ऊपर कुछ नहीं।
वो हमारी सोच ही कल्पना बनकर हमारे दिमाग में आ रही है और हम सोच रहे हैं ये शब्द धुन है। लेकिन सच्ची शब्द धुन जब ही सुनाई देगी जब हम जागरूक होंगे, पूरी तरह से ये समझ लेंगे कि अब हम जो बैठे हैं ये हमारी आत्मा उस परमात्मा के घर से आने वाली आवाज का स्वागत करने के लिए तैयार है। कहते हैं जागरूक व्यक्ति की आत्मा तो इतनी भी प्रबलता के साथ जिनका ध्यान केंद्रित कर लेती है, वो शरीर जो चौकड़ी मार के बैठा हुआ है शब्द धुन सुनने के लिए या ध्यान में डूबा हुआ है, उसकी आत्मा स्वयं से निकल के बाहर उस शरीर को देखती है, स्वयं का निरीक्षण करती है कि ये वस्त्र मिला है मुझे, मैं इस वस्त्र का एक हिस्सा हूं थोड़े समय के लिए। ये बात बहुत गहरी है, जरा दोबारा से सोचने की कोशिश करना मैंने क्या कहा। जागरूकता वो अवस्था है जिसमें हम जब बैठ जाते हैं चौकड़ी मार के ध्यान में, उस समय हमारे ही शरीर से ये आत्मा है ये थोड़े समय के लिए इस वस्त्र से बाहर आती है और देखती है इस वस्त्र को कि उसे ये वस्त्र मिला है। ये कब हुआ? जब जागरूक बने तब। सोई हुई अवस्था में तो हम ये सोचते ही डर जाएंगे, ध्यान रखना, कि बताइए ये कैसे संभव है कि शरीर से आत्मा निकल जाए और फिर वही आत्मा इस शरीर में वापस आ जाए। डर जाएंगे क्योंकि मनमुख तो ये सोच ही नहीं सकता कि ये सब हो सकता है, क्योंकि उसे दुनिया की मारामारी से फुर्सत कहाँ। धोखा देने में हम नंबर 1 हैं और खुद को धोखा दिए जा रहे हैं कि गुरु नाम की कमाई कर रहे हैं, लेकिन ये गुरु नाम की कमाई केवल सोई हुई अवस्था में की जा रही है। इसीलिए तुम्हें और हमें ये स्थायी आनंद, स्थायी सुख, स्थायी शांति नहीं दे रही है। इसीलिए तो हम घर परिवार में उलझे हुए हैं। सच्ची शब्द धुन सच्चे लोक से परमात्मा हमारे लिए भेजता है, जो हमें सुनाई देती है। प्रबलता के साथ उसे सुनने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि जागरूकता के साथ बैठो। सारे संकल्प विकल्प अरे भाई स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम इन्हें कैसे छोड़ें, हम इन्हें जितना छोड़ने की कोशिश करते हैं ये हमें उतने ही लपेटते हैं। बिल्कुल सच है। आप इन्हें इसलिए सोचते हो, फिर इन्हें नहीं सोचकर छोड़ पाते हो क्योंकि आप पूरी तरह से इस सोच का एक हिस्सा बन चुके हो। यदि मैं एक हिस्सा बना हुआ हूं इस शरीर का कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, तो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ मन भी मेरा है और इस शरीर के साथ जुड़े हुए जितने संबंध हैं वो भी सारे मेरे हैं। तो फिर इतनी बड़ी जो सोच मैंने पहले ही सोच रखी है, अगर उसमें यह ख्याल आता है कि परमात्मा कुछ है तो परमात्मा कुछ नहीं हो सकता, नाम कुछ है नाम कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर शरीर को महत्व दिया गया है, व्यक्ति विशेष को महत्व दिया गया है, आत्मा को नहीं, परमात्मा को नहीं। अरे जागरूकता ऐसी है कि जागरूकता ये धारण करती है कि ये वस्त्र मुझे मिला है और मुझे हर हाल में सुखी रहना है, क्योंकि ये वस्त्र जो है वो यही हर भौतिक पदार्थ की तरह छूट जाना है। और हमारी जो आत्मा है वो शाश्वत है। इसलिए जो रिश्ते हैं जिनसे अभी थोड़ी देर पहले हम उलझ रहे थे नींद की अवस्था में, अब जागृतता की अवस्था में जब हम फिर एक बार सोचते हैं तब लगता है अरे यार ये तो हमारे थोड़े समय के लिए संगी साथी हैं, इनसे क्या द्वेष करना, क्या इनके साथ कोई वाद विवाद करना। अगर कोई आपका धन आपसे हड़पता है, कोई आपकी कोई संपत्ति छीनता है, तो ध्यान रखिए वो छीन जरूर रहा है, हड़प जरूर रहा है, उसकी भी नहीं बन सकती। अरे ये शरीर ही जब हमारा अपना नहीं बन सकता तो फिर क्या है। और ये शरीर जब तक इसे शरीर समझोगे जागरूक नहीं बनोगे। कहा है गुरु ने नाम सच है, युगों युगों से नाम सच है। तो नाम का मतलब है
अपनी जो लिव है, अपनी जो आत्मा है, इस नाम के साथ जोड़ो। इस नाम के साथ जोड़ोगे तभी तो नाम का खेल समझ आएगा। अभी तो शरीर का खेल दिखाई दे रहा है हर जगह, इसीलिए माया के वशीभूत है। अरे आत्मा के खेल देखो, परमात्मा के नजारे देखो, वो कैसे दिखाई देंगे। अब थोड़ी देर के लिए जैसे ये आभास या आवाहन होता है कि जब हम बैठते हैं चौकड़ी मार के और पूरी तरह से सचेत है कि भाई हम एक आत्मा हैं, और आत्मा हमारे शरीर का खुद निरीक्षण करती है शरीर से बाहर जाके। इसी तरह जागरूकता की अवस्था में व्यक्ति, परिवार, समाज, देश हर जगह उसी तरह रहता है जैसे जल में कमल का फूल रहता है, बिल्कुल निर्लिप्त जल से। इसी तरह आसक्तियों से बिल्कुल निर्लिप्त, कोई भी मलिनता हमारे अंदर नहीं जा सकती। ऊंची भक्ति है जागरूकता, इसे छोटी बात ना समझो आप, क्योंकि जब जागरूक होकर भजन में बैठते हैं तो उस समय और कुछ सुनाई देता ही नहीं, और कुछ दिखाई देता ही नहीं, केवल और केवल वो परमात्मा जो उतरता है उस घर से हमारे इस निज घर में, जिसका स्वागत केवल आत्मा कर सकती है, शरीर नहीं। ध्यान रखिए, परम चेतन सत्य समझिए, शरीर ही रह जाता है और आत्मा यहां से उस लोक चली जाती है। उस लोक में आत्मा को क्या क्या नहीं सहन करना पड़ता और क्या क्या सहन करना पड़ता है, इन वाद विवादों में उलझे तो और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। बस इतना ही सत्य समझ लो कि शरीर नश्वर है, और यदि यही डर लग गया ना, तब भी अभी से चाहे डर के ही सही भक्ति करने लग जाओगे। अरे सोचो, डर की बात है नहीं कि बताओ ये शरीर यहीं रह जाएगा, ये आत्मा है, वो प्रभु का रूप है, तो इस आत्मा को प्रेम करना चाहिए। आत्मा के समय थोड़ा समय निकालना चाहिए, आत्मा की सुननी चाहिए। ये हमें किस ओर ले जाने के लिए शरीर में आई है।